नमस्कार, राम राम। ऑस्ट्रेलिया में एक दिन पहले सिडनी में बॉन्डी बीच पर जब हजारों लोग इकट्ठा थे, अधिकांशतः यहूदी, और वे अपना पारंपरिक त्योहार, कोई हनुक्का नाम का त्योहार है, उसे मना रहे थे, तभी दो बंदूकधारी वहां पर अवतरित हुए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला करके 15 लोगों की जान ले ली। उनकी पहचान जो है साजिद अकरम और नवीद अकरम के रूप में हुई है। दोनों बाप बेटे हैं, दोनों पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं। अब ये अपने तरह की एक अनूठी घटना है जिसमें कि पिता और पुत्र दोनों को आतंकी घटना में शामिल होते हुए पाया गया है। बाप बेटे की जोड़ी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दोनों ने मिलकर के काफिरों के ऊपर और यहूदियों के ऊपर जो है ये आक्रमण किया है, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। इस तरह की घटनाएं पूरे विश्व में चलती रहती हैं, होती रहती हैं। इस पर कभी कोई रोकथाम नहीं हुई है, कभी कोई इस पर आप कंट्रोल या नियंत्रण नहीं देखेंगे, क्योंकि संभवतः विश्व का 3/4 जो हिस्सा है वो इस तरह की घटनाओं का गवाह रहा है, साक्षी रहा है कि कहीं किसी भी देश में, कभी थिएटर में, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी सड़क पर, कभी बीच पर, कभी बिल्डिंग में, यहाँ वहाँ जहाँ भी संभव है, वे कार में, कभी घाटी में, कभी पहाड़ पर, तो इस तरह से जहां भी इन्हें संभव होता है ये फायरिंग करते हैं, गोली चलाते हैं, बम बन करके फटते हैं या फिर कोई बड़ा भयानक धमाका करते हैं। ये इनका मौलिक अधिकार है। और इस तमाम जो ये जो घटनाएं होती हैं, इस पर हमारा विश्व का जो एक बौद्धिक समुदाय है, जो समाज है, जो प्रोग्रेसिव, जो लिबरल, जो बड़े लेखक, विचारक, एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये मुंह से ले बैठे रहते हैं। इनका मानना है कि एक कम्युनिटी विशेष का मौलिक अधिकार है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद ही नवीद अकरम जी की जो माता जी हैं, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा बेटा तो बहुत रहमदिल है, नेक है, पाक है। यह भी एक बहुत विचित्र सी बात है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, कोई आतंकी हमला होता है, किसी कार में धमाका होता है, कार में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को ब्लास्ट करके उड़ा लेता है, तब उसके रिश्तेदार, उसकी बहन, उसके भाई, उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं, वे कहते हैं अरे वह तो इतना रहमदिल, इतना नेक और इतना पाक इंसान है, वह ऐसा कर ही नहीं सकता। तब हो सकता है कि उसकी कोई रेप्लिका हो या कोई ऐसी दूसरी आत्मा हो जो उसके जैसा रूप धारण करके आ गई हो और उसने ये काम कर दिया हो। संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण संसार का यही चलन है कि जब हो जाता है इस तरह की वारदात हो जाती है, आदमी को मारा जाता है, निरीह लोगों को, मासूम लोगों को धर्म पूछ पूछ करके, तब जो है या तो वे सताए हुए लोग होते हैं, या शिक्षक के बेटे होते हैं, या अत्यंत ही संकोची स्वभाव के विनम्र लोग होते हैं जो बाहर नहीं निकलते हैं, और बड़े पक्के ईश्वर भक्त तो नहीं कहना चाहिए, जो जिनके भी भक्त होते हों, वो भक्त होते हैं, और वे कभी भी कोई गड़बड़ गलत काम नहीं करते हैं। और उनके इस कृत्य पर दुनिया के जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स हैं, लेखक हैं, कवि हैं, वे सब चुप रहते हैं। जैसे सलमान रश्दी जी को पिछले दिनों बड़ी भारी चिंता होने लगी थी कि भारत में जो है समाज बदल रहा है और इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो खतरे में है, हिंदुत्व का जो है प्रकोप बढ़ रहा है। सीमा चिश्ती जी को प्यूरिफिकेशन से चिंता होने लगी थी। ऐसे ही अनेक अनेक लोग हैं जिनको भारत में हिंदुत्व से डर होता है। ये अलग बात है कि ये हिंदुत्व वाले जो हैं इतने निरीह हैं और इतने सताए हुए लोग हैं कि आए दिन इनकी ही जान जाती है, इनकी बहू बेटियां मारी जाती हैं। अगर कोई भी समाचार पत्र पढ़ता हो, सोशल मीडिया से परिचित हो, जानता हो, उसे फॉलो करता हो, तो वह देखता होगा कि देश के किसी न किसी शहर में हर दिन एक हिंदू लड़की मारी जाती है, नृशंसता से धोखाधड़ी करके उसे पहले फंसाया जाता है, फिर उसकी जान ले ली जाती है। पिछले दिनों भी गुड़गांव में ऐसी घटना हुई, उसके बाद यूपी में भी वैसी ही घटना हुई थी। ये बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन तब जो है कुछ नहीं होता है। संकट में अल्पसंख्यक समुदाय होता है और हिंदुत्व जो है वो विश्व के सामने खतरा बन करके खड़ा हो जाता है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान जैसा पिद्दी देश, जिसकी कोई औकात नहीं, जो भूखमरी और तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, जिसका अपना जीवन जो है वहां के लोगों का नारकीय हुआ पड़ा है, उस देश ने पूरी दुनिया में आतंक की फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस ले रखा है और वह कहीं भी सप्लाई करता है ऐसे आतंकियों को। और पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े तुर्रम खां तोपची देश बने बैठे हैं, जो आए दिन पूरे दुनिया विश्व की नीति निर्धारित करते हैं, लेक्चर देते हैं, वे सब मुंह पर टेप लगा करके बैठे रहते हैं
और उनमें से कोई भी इस बेलगाम बेधड़क आतंकवादी देश को ठीक करने के लिए आगे नहीं आता है, ना कोई इसे पहल करता है जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। ये सब निर्बंध रूप से चलता आ रहा है, चलता रहेगा, अनेक समय तक चलता, अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि इसे रोके जाने का कोई सिस्टम जो है दिखाई नहीं पड़ता है, कोई ऐसी प्रक्रिया जो है समझ में नहीं आती कैसे इसे रोका जाए। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक इस आतंकी फैक्ट्री पर ताला नहीं लगता या इसे पूरी तरह से सील नहीं किया जाता, तब तक इस तरह की घटना को रोका जाना भी संभव नहीं है। ये सब घटनाएं होती रहेंगी। कल ऑस्ट्रेलिया में हुई, आज भारत में होंगी, परसों कहीं और होंगी, यूरोप में होंगी। यूरोप तो वैसे भी बहुत अधिक जो है प्रभावित है, अमेरिका में होंगी। कोई ऐसा देश नहीं है जहां कि कोई दुनिया का ऐसा कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है जो इसे रोक सके, क्योंकि जहां इस तरह की संभावना घर घर में पनप रही हो, जहां कोई भी बंदूक से गोली चलाने में संकोच न करता हो, जहां कोई भी यह सोचता हो कि मुझे बम बन करके फट जाना है, वहां कोई कौन सी सुरक्षा व्यवस्था, कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी जो है चप्पे चप्पे की छान मार सकता है, घर घर की चौकसी रखवाली कर सकता है, कौन देख सकता है कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, क्या पल रहा है। इसलिए बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है विश्व समुदाय को कि वे चाहते क्या हैं, किस तरह से इस दुनिया को देखना चाहते हैं, किस तरह से इस संसार को आगे ले जाना चाहते हैं। अन्यथा यही होगा कि ये धरती जो है नरक होती जाएगी, कहीं भी जीवन की कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। आज इस शहर में, कल उस शहर में, कल उस देश में, परसों इस समुद्र तट पर, तरसों इस पहाड़ पर, परसों उस घाटी में, परसों उसके बाद जो है महानगर में, तो छोटे नगर में, कस्बे में, कहीं भी इस तरह की घटना होगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि हर बार जब ऐसी घटना होती है तब जो है संपूर्ण विश्व तमाशा की तरह इसे देखता है, तमाशाई की तरह। वही हम देख रहे हैं, हम हमारे अधिकार में कुछ नहीं है। संभवतः वह यही, मेरा यही मानना है कि वे मानते हैं कि इस तरह की छोटी मोटी फुलझड़ियां तो फूटती रहती हैं, चलती रहती हैं, इस सबसे अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता है तो हिंदुत्व से होना चाहिए। हिंदुत्व से ही इस संसार को सबसे अधिक खतरा है। इसीलिए सारे दुनिया के जितने बड़े बड़े लेखक, कवि, विचारक, एक्टिविस्ट, अमेरिका के उपदेशक जो हैं, वे चिंता जताते हैं। बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा और तमाम चैनल में भी रिपोर्ट छपती रहती है कि खतरा इनसे नहीं है, हिंदुत्व से है। हिंदुत्व जो है बिगेस्ट थ्रेट है इस संसार के लिए। तो देखते चलिए। लेकिन ये जो घटना है, ये अपने आप में एक विचित्र सी घटना है, जिसमें कि बाप बेटा दोनों मिल करके बंदूक से गोलियां चला रहे हैं और बीच पर जो है एक पारंपरिक रूप से अपना त्योहार मना रही भीड़ को निशाना बना रहे हैं। इसलिए अब आप मान करके चलिए कि ये पूरी तरह से मानसिक रूप से ये विक्षिप्त हो चुके हैं, क्योंकि जब पिता पुत्र मिल करके इस तरह की वारदात को अंजाम दे, जहां पर कि दोनों की बुद्धि एक जैसी हो जाए, दोनों की चेतना एक जैसी हो जाए, सोचने समझने की शक्ति से परे, जिसका विवेक जो है कोई और छीन के ले जाए, तो वहां पर जो है कुछ भी संभव है। कल पिता पुत्र ने गोली चलाई, माता जी ने कहा कि भाई हमारा बेटा तो मासूम है, वह ऐसा कर ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में जितनी भी माताएं हैं सबको वैसा ही बेटा मिले। और उसकी बहन या उसके अन्य जो परिवार के अन्य लोग होंगे वे भी कुछ इसी तरह की बातें करेंगे, कहते आए हैं, करते आए हैं। इसलिए इन सब का कोई समाधान नहीं है। आप चुपचाप तमाशा देखिए, इसी तरह से गोली खाते रहिए और ये कहिए कि समस्या जो है इनके साथ नहीं, समस्या किसी और के साथ है, क्योंकि ये जो है सताए हुए लोग हैं, इन्हें सताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।